अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी बोन के स्ट्रक्चर के साथ। सेकेंडरी बोन मैच्योर बोन और लेमिनर बोन भी कहलाता है। लेमिनर बोन इस वजह से क्योंकि इसमें लेमिले होते हैं। क्या होता है लेमिले? क्या होते हैं? थिन लेयर्स ऑफ बोन मैट्रिक्स को लेमिले कहा जाता है। और एक बोन लेमिले की जो थिकनेस होती है वो 3 to 7 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है। सेकेंडरी बोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये ओस्टियन से मिलके बना होता है। अगर इस डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँ पूरा इसका स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास बोन मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसे लेमिले की फॉर्म में या लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 5 to 15 लेमिले जो होते हैं वो एक हाइवर्जन सिस्टम बनाते हैं, और एक लेयर जो होती है वो दूसरे की लेयर से मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ऐसे स्पाइरल फैशन में वो जाती है इन द वो जो ये लॉन्ग बोन के जिस डायरेक्शन में। तो ऐसा होता है कि इस हाइवर्जन सिस्टम या ओस्टियन के बीच में जो होती है कैनाल होती है जिसको हाइवर्जन कैनाल कहते हैं। उसमें न्यूरोवास्कुलर बंडल फ्लो करता है जिसमें नर्व्स और स्मॉल कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लेमिले, एक तो ये हाइवर्जन लेमिले हो गए, इसके अलावा जो पेरियोस्टियम के बेनीथ होते हैं उनको आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिले कहते हैं, और जो एंडोस्टियम के ऊपर होते हैं उनको इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिले कहते हैं। और ऑस्टियंस के बीच में जो लेमिने प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरस्टिशियल लेमिने कहते हैं या इंटरमीडिएट लेमिने कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं या ओसिफिकेशन कहते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है सेकंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके दो मेथड्स है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और दूसरा है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन में क्या होता है कि जो मीसेंकाइम होता है, एम्ब्रियोनिक मीसेंकाइम, वो मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में कंडेंस होना स्टार्ट होता है और फिर उससे बोन का मॉडल बनता है। और जो एंडोकॉन्ड्रल होती है वो उसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज पहले एक मॉडल बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, और उसके बाद फिर वहाँ पे बोन फॉर्मेशन होती है, ओसिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल की, बोन्स ऑफ द फेस की, मैंडिबल की और क्लेविकल की। क्या होता है कि 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे जो हमारे पास मीसेंकाइम होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ शीट्स और मेम्ब्रेन्स। अब क्या होता है कि उस जगह की फिर वहाँ पे कैपिलरीज की इनग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वहाँ उस एरिया को वेस्कुलराइज कर लेते हैं और उस रीजन को फिर प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कहा जाता है। और वहाँ के मीसेंकाइमल सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? ऑस्टियोइड सिक्रीट करते हैं। ऑस्टियोइड जो होता है वो डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स एंड ट्रेबेकुले, और उसके जो इर्द गिर्द होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। क्या होता है कि उसके बाद मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो ऑस्टियोसाइड बोन मैट्रिक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं वो ऑस्टियोसाइड्स बन जाते हैं। फिर क्या है कि कुछ जगहों पे ये जो बोनी स्पिक्यूल्स हैं वहाँ पे बोन की फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये फ्लैट बोन्स होता है स्कल का, हमने बोला था कि उसमें एक आउटर टेबल होता है, एक इनर टेबल होता है कम्पैक्ट बोन का, और बीच में स्पॉन्जी बोन रह जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादा थिकनिंग हो गई है और बीच में जो स्पेसिस वाली जगह रह गई है जिसमें स्पिक्यूल्स और ट्रिपिक्यूल है वो स्पॉन्जी बोन रह गया। और उन जो उसमें जो स्पेसिस होती है स्पॉन्जी बोन में उसको कहते हैं प्राइमरी मैरो स्पेसिस। और जो एंटायर प्राइमोडियम है डेवलपिंग बोन का ना, वो क्या बन जाता है कि उसके ऊपर इट बिकम सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ डेंस मीसेंकाइम जो कि पेरियोस्टियम कहलाता है। उसके बाद एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन जाती है जो कि क्या होती है कार्टिलेज से बोन बनता है। तो इसको इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन भी किया कहा जाता है। इसके 3 स्टेप्स, ये भी 8th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहले कि कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द बोन बनेगा। सेकंड के वो हमारे पास एक क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क बनाता है बोन के मॉडल का, मतलब वो ग्रोथ होती है उस कार्टिलेजियस मॉडल की। फिर क्या होता है कि रिजॉर्प्शन रिप्लेसमेंट होती है कार्टिलेज की बोन से। और इसमें क्या होता है कि 2 ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनते हैं, एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं वो शाफ्ट्स पे बनते हैं, और जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं वो एंड्स पे बनते हैं। और ये जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है इस जगह पे हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होता है और बीच में मेडुलरी कैविटी होती है, और जो एंड्स होते हैं वहाँ पे मेडुलरी कैविटी इतनी नहीं होती है। और जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं वो अपीयर होते हैं 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ से।
जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो आफ्टर बर्थ अपीयर होते हैं, लेकिन जो लोअर एंड ऑफ द फीमर होता है ना, उसका ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो 9 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ पे बन चुका होता है। अब कोर्स ऑफ इवेंट्स इन द एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि जो कार्टिलेज का जो मॉडल बना होता है उसके सेंट्रल रीजन पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनना स्टार्ट होते हैं, और जो उसके एंड्स होते हैं उस पर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स पे क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो हाइपरट्रोफी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हाइपरट्रोफीज होते हैं तो उनके जो लेक्यूने होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सेल्स जो होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, और इसी दौरान क्या होता है कि जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है अराउंड दिस रीजन वो पेरिओस्टियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो फिर अपना काम करते हैं कि ऑस्टियॉइड सिक्रीट करते हैं, और फिर वहाँ पे मेच्योर बोन मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ताकि वहाँ पे एक कम्पैक्ट बोन की फॉर्मेशन हो जाए। और क्या होता है कि यहाँ से जो पेरिओस्टियम है इस तरफ से ब्लड वेसल्स आती हैं, और बीच की जो एरिया होता है वहाँ पे ऑस्टियो जो वहाँ के जो मीसेनकाइमल सेल्स लेकर आती है ब्लड वेसल, जिनमें मीसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट में। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वहाँ की इरोजन स्टार्ट कर लेते हैं। वहाँ पे जो प्राइमरी मैरो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे ये इरोजन स्टार्ट कर लेते हैं और बीच में एक मिड्यूलरी कैविटी बनाते हैं। तो ये बीच में मिड्यूलरी कैविटी और साइड पे कम्पैक्ट बोन, ये बन जाता है डायफिसिस। तो ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से डायफिसिस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद जो होते हैं वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं वो एंड्स पे अपीयर होते हैं। क्या होता है कि द कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय बोन थ्रू द सेम इवेंट्स, जैसे कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं वैसे इसमें भी होता है, और वो जो जगह बनती है उसको एपिफिसिस कहा जाता है। ग्रोथ ऑफ बोन जो होती है वो दो टाइप्स की है, ग्रोथ इन लेंथ जो होती है और दूसरा है जो ग्रोथ इन डायमीटर होती है। जो ग्रोथ इन लेंथ होती है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहलाती है, और ये होती है एक एपिफिजियल कार्टिलेज के थ्रू, जिसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है कि जो ग्रोइंग एज होती है, जो चाइल्डहुड हो गया या एडल्ट एज में, तो एपिफिजियल साइड से ग्रोथ स्टार्ट होती है। एपिफिजियल साइड ऑफ द जो हमारे पास बोन्स होते हैं लॉन्ग बोन्स, तो 5 जोन्स बनते हैं जब ग्रोथ एंड लेंथ होती है। पहला जो जोन है उसको कहते हैं रेस्टिंग जोन। रेस्टिंग जोन को कहते हैं जोन ऑफ रिजर्व कार्टिलेज। यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो होती है इसमें बस कॉन्ड्रोसाइट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इनकी कोई एक्टिव मैट्रिक्स सिक्रीशन या कोई सेलुलर प्रोलिफरेशन नहीं होती। इसको इस वजह से रेस्टिंग जोन भी कहते हैं। सेकंड जो जोन आता है वो है प्रोलिफरेटिव जोन। तो प्रोलिफरेटिव जोन जो है, इन दिस जोन द कार्टिलेज सेल्स प्रोलिफरेट एंड अलाइन इन द लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स, और यहाँ पे जो होती है माइटोटिक डिवीजन होती है, और इस वजह से इसको प्रोलिफरेटिव जोन कहते होते हैं। अच्छा, ये वाली जो रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्चुअल ग्रोथ। अब क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने पढ़ा था, तो कॉन्ड्रोसाइट्स की होती है हाइपरट्रोफी। तो जोन ऑफ कार्टिलेज हाइपरट्रोफी, यही यहाँ पे वो वाला स्टेप होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं हाइपरट्रोफी होते हैं, लेक्यूने एनलार्ज हो जाते हैं। सेकंड जोन है जोन ऑफ कार्टिलेज कैल्सिफिकेशन, कि जब कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो जो हाइपरट्रोफी होकर मर चुके होते हैं, उसके बाद कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ के मैट्रिक्स की बाय द कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। और जोन ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है कि जो ब्लड वेसल्स आती हैं और वहाँ पे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन होती है, स्पिक्यूल्स वगैरह जो सारे बनते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं जोन ऑफ ऑसिफिकेशन पे। ये 5 जोन्स हो गए। इसके बाद ग्रोथ एंड डायमीटर में कैसे होती है। ग्रोथ एंड डायमीटर में होता है कि जो हमारे पास ये पेरिओस्टियम है, ये पेरिओस्टियम है, बीच में मेडुलरी कैविटी होती है, तो यहाँ से जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो ऑस्टियोइड बनाते हैं और उनकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होती है, और बीच में जो होती है मेडुलरी कैविटी, वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो इरोजन की वो अपना इरोसिव एक्शन करता होता है। तो जब एक ख़ास मखसूस इसकी जो होती है थिकनेस रीच हो जाती है और मेडुलरी कैविटी की भी एक अपनी विड्थ रीच हो जाती है, तो बस ग्रोथ एंड डायमीटर भी एंड हो जाती है। फिर आ जाता है बोन रिमॉडलिंग। तो कहते हैं कि बोन जो होता है वो कंटिन्यूस रिमॉडलिंग के अंडर होता है।
एट सर्टेन साइट्स। तो इसमें क्या होता है, रिमॉडलिंग में दो प्रोसेस होते हैं। एक ये कि डिपोजिशन ऑफ ऑशियस टिश्यू होती है, दूसरा रिजॉर्प्शन भी होती है। कुछ साइड्स पे डिपोजिशन होती है, कुछ साइड पे रिजॉर्प्शन होती है, ताकि बोन की जो शेप है वो मेंटेन हो सके। ये जो होती है रिमॉडलिंग, ये एक्टिव होती है जब हमारे पास ग्रोइंग एज होती है, या जो एडल्ट लाइफ होती है उस टाइम ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। या अगर कोई इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर जैसे हो जाता है, तो वहाँ पे रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है कि अब जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे बोन मैट्रिक्स जो होता है वो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, ऑस्टियोसाइट्स की डेथ हो जाती है, और वहाँ पे जो होती है ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ रिपेयर। ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे। क्या होता है कि वहाँ पे आ जाती हैं ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, पेरियोस्टियम से आते हैं। अब क्या है कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स बनाते होते हैं, और जो जो पेरियोस्टल सेल्स होते हैं वो अभी पहले कार्टिलेज में कन्वर्ट होंगे, मतलब वो कॉन्ट्रोब्लास्ट बनाते होते हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो बनाता है वहाँ पे। फिर क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रोब्लास्ट होते हैं और साथ में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज कैलस। उसके बाद क्या होता है कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो होते हैं पेरियोस्टियम से एंडोस्टियम, उनकी डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। और फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट डिपॉजिट बोन इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज कैलस। लेटर ऑन वहाँ पे बोन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल पार्ट पे भी, पेरिफेरल से सेंट्रल साइड पे भी। तो जो फाइब्रो कार्टिलेज कैलस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोनी कैलस में। अब ये बोनी कैलस जो होता है वो जो होते हैं वो ट्रेबेक्युले से बना होता है प्राइमरी बोन के, और ये प्राइमरी बोन बाद में सेकेंडरी बोन यानी कम्पैक्ट बोन बन जाता है। और इस तरह और जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन जहाँ पे हो चुकी थी वहाँ पे उसकी बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है, और हमारे पास जो मैरो कैविटी होती है, अगर वहाँ पे भी बोन की फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाती है तो वहाँ पे भी रिजॉर्प्शन हो जाती है। तो हैंस नॉर्मल शेप ऑफ द बोन दोबारा से रिटेन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, यूनियन बिटवीन टू और मोर बोन्स को जॉइंट कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल फीचर्स, जॉइंट्स जो होते हैं या तो इमूवेबल होते हैं, या स्लाइटली मूवेबल होते हैं, या फ्रीली मूवेबल होते हैं। और इसके अलावा जो हम इसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो स्ट्रक्चरली जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस जॉइंट होते हैं, या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, या साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वो यूनियन में, दो बोन्स की यूनियन पे। अब डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रस कनेक्टिव जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इसकी भी थ्री वेराइटीज़ हैं। एक सूचर्स होते हैं, एक सिंडेस्मोसिस होते हैं, और एक गम्फोसिस होते हैं। सूचर्स मतलब सूचरल जॉइंट्स होते हैं, फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो सूचर्स होते हैं। क्या होता है, उनके बीच में डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसमें जो होता है ना, इसमें ऑस्टियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि जब जैसे ही बंदा बड़ा होता है तो ये सूचर्स जो होते हैं, ये जॉइंट जो होते हैं, इसमें ऑशियस टिश्यू मतलब बोन की फॉर्मेशन होती है, और ये सूचर्स जो होते हैं ये डिसअपेयर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को साइनोस्टोसिस कहा जाता है। सूचर्स के बाद आ जाता है सिंडेस्मोसिस और गम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस में वही डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन किस फॉर्म में, इंटरोशियस लिगामेंट में। और गम्फोसिस में वो प्रेजेंट होता है एज अ पेरियोडोंटल लिगामेंट में। तो ये इंटरओशियस लिगामेंट जो बनती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसकी एग्जांपल, सिंडेस्मोसिस की एग्जांपल है इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। और जो गम्फोसिस की एग्जांपल है वो ओनली क्या है, रूट ऑफ द टीथ एंड देयर एल्वियोलर सॉकेट। क्या होता है कि रूट ऑफ द टीथ जो होते हैं उनके नीचे एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है सीमेंटम, और जो सीमेंटम होता है और जो वो होता है एल्वियोलर सॉकेट, इनके बीच में जो होता है एक लेयर होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको पेरियोडोंटल लिगामेंट बोला जाता है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। फिर आ जाते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। तो इसमें जो होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट और दूसरा है सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। प्राइमरी जो होते हैं वो टेम्पररी जॉइंट्स होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। प्राइमरी को सिनकोंड्रोसिस कहते हैं और सेकेंडरी को सिम्फिसिस कहते हैं। अच्छा, सिनकोंड्रोसिस की एग्जांपल है
के जो एपिफिजियल प्लेट होती है एपिफिस और डायफिसिस के बीच में, तो इसमें हाइलिन कार्टिलेज का एक लेयर होती है या प्लेट होती है जिसको ग्रोथ प्लेट कहते हैं। तो ये जो टेम्परेरी जॉइंट होता है इसको सुबिकॉन्ड्रोसिस कहा जाता है। ये डिसअपीयर हो जाता है जब एपिफिस और डायफिसिस जो होते हैं वो यूनाइट कर लेते हैं बड़ी एज में। और जो सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेजियस जॉइंट, और इसकी एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फिसिस, इसकी एग्जांपल हो गई, और ये परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। लास्ट आ जाता है साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं थ्रू अ कैप्सूल ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है कि ये जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं बोन की, इनके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी यहाँ पे बोलते हैं। और ये जो कैप्सूल होता है इसके इनर लाइनिंग हो जाती है एक मेम्ब्रेन से जिसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो सीक्रेट करता है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, ये इसको साइनोवियम भी कहते हैं। ये इट इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है इसकी इनर लेयर को ये सराउंड करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो होते हैं टू सेल टाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक होता है ए और एक होता है बी। ए का क्या काम है, ये जो होते हैं मैक्रोफेज लाइक फंक्शन है, फेगोसिटिक है, फेगोसिटिक। और जो बी सेल्स हैं वो ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोब्लास्टिक साइनोवियल सेल्स। इनका काम जो होता है कंपोनेंट्स, दे ऐड कंपोनेंट्स टू द साइनोवियल फ्लूइड, और इसका फेगोसिटिक का काम होता है कि डेब्रिस को ईट अवे करता है या बैक्टीरिया वगैरह। अच्छा, मेम्ब्रेन को तो साइनोवियम कहते हैं। अब जो फ्लूइड ये सिक्रीट करता है या कंपोनेंट्स जो सिक्रीट करते हैं इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड या साइनोविया। ये साइनोविया क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट ये पेल येलो और हाईली विसिड फ्लूइड है ये, और ये प्रेजेंट होता है इस साइनोवियल जॉइंट की कैविटी में। ये इसको हम एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा भी कह सकते हैं, विच आर एडेड सिक्रीशन ऑफ टाइप बी सेल्स ऑफ साइनोवियम। और ये इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन सल्फेटेड ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स होते हैं, हाइलोरोनिक एसिड। ये बायोकेम के लिहाज से अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के जो हाइलोरोनिक एसिड है नॉन सल्फेटेड ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेन हाइलोरोनॉन, ये प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में। अच्छा, चीफ फंक्शन क्या है साइनोवियल फ्लूइड का, लुब्रिकेशन है, शॉक एब्जॉर्प्शन है। लुब्रिकेशन के मतलब वियर एंड टियर ना हो जॉइंट सर्फेसिस की। शॉक एब्जॉर्प्शन है, प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है टू द सेल्स ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसके साथ चैप्टर 8 बोन ख़त्म होता है। और ये चैप्टर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो अल्लाह आगे आसानी करे। और कोशिश करूँगी कि इसके बाद पेज का इस्तेमाल भी ज़्यादा करूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी, मेरे पढ़ाने की कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।